जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी के अंदर 2018 में एक सीनियर जर्नलिस्ट पत्रकार शुजात बुखारी पे आतंकियों द्वारा जानलेवा हमला जो था वह किया गया, जिसमें उसके दो अंगरक्षक जो पीएसओ थे वे भी इस हमले के अंदर शहीद हो चुके थे। और 2018 के बाद एक बार फिर से कश्मीर घाटी के आईने को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने वाले पत्रकार पे फिर से एक बार आतंकी हमला जो था किया गया। और रात के अंधेरे में आतंकियों द्वारा पत्रकार की गाड़ी को वहां पे निशाना बनाया गया। 2 राउंड बुलेट जो थे वे गाड़ी पे फायर किए गए। हालांकि गनीमत ये रही कि ये जो पत्रकार थे, जो कश्मीर घाटी के बड़गाम के रहने वाले थे, पत्रकार दानिश मंजूर जो थे, वे इस हमले के अंदर बार बार बचे। और उसके एक साथी जो थे गाड़ी के अंदर उस समय मौजूद थे, वे भी सुरक्षित वहां से निकले। 2 राउंड बुलेट जो था फायर उस गाड़ी के ऊपर किया गया और गाड़ी जो थी वे बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। और बड़गाम जिले के अंदर इस प्रकार के आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों द्वारा इन आतंकियों की धरपकड़ के लिए घेराबंदी जो थी वह कर दी गई थी। और तलाशी अभियान जो था वे रात से ही शुरू कर दिया गया था, ताकि जिन आतंकियों ने पत्रकार दानिश मंजूर के ऊपर जानलेवा हमला जो था किया गया था, इस हमले की साजिश के पीछे कौन था, इस साजिश को बेनकाब करने और इस साजिश से पर्दा हटाने के लिए सुरक्षा बल लगातार अभियान को अंजाम पे रखे हुए हैं। और दानिश जो थे बस सुरक्षित बच निकले। गाड़ी उनकी जो थी वह बुलेट प्रूफ बताई जा रही है। और एक सोर्सेज के हवाले से खबर है कि आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस कथित हमले की जो थी अब जिम्मेवारी ली है। और इससे अभी इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के ऊपर, पूरे मामले के ऊपर अभी जो जानकारी जो थी, ऑफिशियल कंफर्मेशन बाकी है कि क्या टीआरएफ आतंकी संगठन जो था वह इस हमले के पीछे जिम्मेदार था, अथवा कोई और रंजिश जो थी वे बड़गाम जिले के अंदर पत्रकार दानिश मंजूर के ऊपर जिस तरह से जानलेवा हमला जो था वह किया गया, इसके पीछे की कंस्पिरेसी को सॉल्व करने के लिए सुरक्षा बल जो थे वे लगातार ऑन द जॉब है। और जैसे ही कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी कि पत्रकार पे जिस तरह से पत्रकार शुजात बुखारी पे जानलेवा हमला, और उसके बाद एक बार फिर से कश्मीर घाटी के एक पत्रकार को आतंकियों के निशाने पे था, और आतंकियों का निशाना जो था वह बड़गाम जिले का एक पत्रकार था। अब इस घटना के बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो था वह रात भर से ही अभियान था। और उसके बाद आपको बता दें कि एक और अपडेट, और एक दुख भरी अपडेट जो थी, कल देर शाम को रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गाड़ी जो थी, जिस गाड़ी का इको गाड़ी थी और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो था JK 196521 6521 जो था, इस गाड़ी का नंबर था। और इस गाड़ी के ऊपर एक भारी भरकम पत्थर जो था, उस पत्थर की चपेट में आने के बाद गाड़ी जो थी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। गाड़ी के जो थी तस्वीरें वे भी आपके साथ में साझा करूंगा कि गाड़ी की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि गाड़ी के मानो परखच्चे जो थे वह उड़ चुके थे। ये गाड़ी आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी के ऊपर कितना भारी भरकम जो पत्थर था वह बुलडोजर पड़ा। और उसके बाद इस भारी भरकम पत्थर के पड़ने के बाद गाड़ी जो थी मानो इस गाड़ी का चकनाचूर जो थी हो चुकी थी। और गाड़ी का जो चालक था, ड्राइवर जो था, उसकी ऑन स्पॉट ही डेथ हो चुकी थी। और उसके अंदर कई और जो व्यक्ति जो सवार थे वह इंजर हो चुके थे, जिनको हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज जो था किया गया था, जिनका उपचार इस समय जारी है। और बताया जा रहा है कि ये गाड़ी जो थी वे ट्राना मोड़ के बाद जैसे ही पहुंची तो इस गाड़ी के ऊपर एक भारी भरकम पत्थर जो था बोल्डर आके इसके ऊपर पड़ा। इको गाड़ी जो थी इसकी चपेट में आई। और इसका जो चालक था मोहम्मद इकबाल खांडे, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी, जिसकी आयु लगभग 28 वर्ष बताई जा रही है। और उसके बाद इस गाड़ी के अंदर जो और सवार व्यक्ति थे जो इंजर हुए, जिसमें बहार अहमद, 2 वर्षीय मंसूरा बेगम, और उनकी आयु 25 वर्ष साजिद बहार, और उसके साथ साथ 1 वर्ष का इनका छोटा नाइक बेटा जो था, और अब्दुल रहमान पुत्र सत्तार लोन निवासी त्राना खरी घायल हो चुके हैं। और सभी घायलों को वहां से स्थानांतरित किया गया और PHC खरी के अंदर इन सभी घायलों को वहां पे इंजर को लाया गया। और उसके बाद इनका उपचार जो था वह जारी था। लेकिन गाड़ी का जो चालक था, इस हादसे के अंदर चालक की जान जो थी वह चली गई थी, और उसकी डेड बॉडी जो थी उसको भी PHC खरी के अंदर जो था वह स्थानांतरित किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट के सुरनकोट के रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम एजाज अहमद है, सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसा पोस्ट उसने वायरल किया, एक ऐसा पोस्ट डाला जिसके बाद वहां पर समाज के अंदर असुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए उस व्यक्ति को जो था वह गिरफ्तार किया गया है। और समाज और उसके साथ साथ क्षेत्र की शांति को भंग करने वाला ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पोस्ट जो था वह उस व्यक्ति ने जो पोस्ट डाली, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस की ओर से संदेश साफ है कि कोई भी व्यक्ति
जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मिसयूज करेगा, और कोई भी व्यक्ति अगर समाज को दुश्मन बनाने का प्रयास करेगा, सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति जो था इस प्रकार की पोस्ट डालेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई जो थी वह अवश्य होगी। और पुलिस की ओर से उस व्यक्ति को जो था गिरफ्तार जो था वह कर दिया गया है, और गिरफ्तार किए जाने के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ जांच जो थी वह चल रही है, और जांच के बाद कार्रवाई होगी और मजिस्ट्रेट की ओर से उसका आदेश जो था वह दिया जाएगा, इस व्यक्ति को किस प्रकार की सजा दी जाए। आप सब लोगों के लिए भी एक संदेश, कड़ा संदेश है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, ट्विटर हैंडल एक्स यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप यूज करते हैं, तो उसके ऊपर कोई भी पोस्ट डालने से पहले ये सोच लें कि ये पोस्ट कहीं हमारे समाज के लिए घातक ना हो, और अगर आपसी सौहार्द को बिगाड़ने वाली ये जो पोस्ट आपके अकाउंट से शेयर हुई, तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, आपको सलाखों के पीछे डाला जाएगा, और सलाखों के पीछे पहुंचते ही जो आप थे, आप लोगों को पुलिस के चक्कर जो थे काटने पड़ेंगे, पुलिस स्टेशन के अंदर, लॉकअप के अंदर रहना पड़ेगा। इसलिए कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मिसयूज कभी ना करें। और पुंछ के सुरनकोट के व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद, एजाज अहमद की गिरफ्तारी के बाद जांच जो थी वह जारी है, और तमाम जम्मू कश्मीर की जनता के लिए एक अलर्ट भरा संदेश है कि किसी भी व्यक्ति के प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी पोस्ट जो थी अगर आपसे सौहार्द को बिगाड़ने वाली होगी, तो कार्रवाई जो थी वह अवश्य होगी। आप देखते रहे बॉस, जय हिंद, जय भारत।